consider this GATE 1998 question. Given the two union compatible relations R1A, B and R2C, D. ओके, अगर यूनियन का ऑपरेशन क्या है? सेट ऑपरेशन है। तो सेट ऑपरेशंस, जो सेट ऑपरेटर्स होते हैं, सेट ऑपरेटर्स की खास बात क्या है कि अगर दो रिलेशन वो सेट कंपैटिबल हैं, ओनली देन यू कैन परफॉर्म द ऑपरेशन। ओके, और कंडीशन क्या होती है कंपैटिबिलिटी की? पहली तो दोनों की डोमेन सेम होनी चाहिए। दोनों रिलेशन में जो रिस्पेक्टिव एट्रीब्यूट्स की डोमेन है, जैसे यहां पर ए की डोमेन सी की डोमेन सेम होनी चाहिए, दूसरा बी की डोमेन डी की डोमेन सेम होनी चाहिए। अगर थर्ड कोई एट्रीब्यूट होता तो थर्ड एट्रीब्यूट इसका और थर्ड इसका, उसकी डोमेन सेम होनी चाहिए। ओके, एक पॉइंट तो ये है। दूसरा, दोनों एट्रीब्यूट्स की, दोनों रिलेशन की डिग्री, मतलब दोनों में जो टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स हों वो सेम होने चाहिए। ओके, कई जगह पे ये भी लिखा रहता है कि जो दोनों का रिलेशन के जो एट्रीब्यूट हैं, जो यहाँ पर ए बी और सी डी, ये भी सेम होने चाहिए। कई जगह पे ऐसा है कि नहीं फर्क पड़ता है, किसी एक टेबल का एट्रीब्यूट आप कंसीडर कर लो। रिजल्टेंट रिलेशन में जैसे इसका रिजल्टेंट रिलेशन लेट से कि मैं बोल रहा हूं कि बन रहा है R3, तो आप यूनियन कर रहे हो, तो R3 में चाहे यहां पर ए बी ले लो और चाहे यहां पर सी डी ले लो, किसी एक टेबल के दोनों एट्रीब्यूट। ओके, तो ये बात हो गई यूनियन कंपैटिबिलिटी की। अब व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन? ओके, अब अगर इसको आप देखो तो ये नेचुरल ज्वाइन तो नहीं है। क्यों नेचुरल ज्वाइन नहीं है? क्योंकि जनरली नेचुरल ज्वाइन में इस तरह से एक्सप्लिसिट कंडीशन नहीं लिखी जाती है। जनरली क्या होता है, नेचुरल ज्वाइन के लिए सिर्फ इतना लिखता है R1 और R2 एंड दैट्स मीन्स कि इसमें दोनों टेबल में जो कॉमन एट्रीब्यूट्स होंगे उसमें इम्प्लिसिट इक्वलिटी कंडीशन होल्ड करेगी। ओके, इसका मतलब होता है नेचुरल ज्वाइन। लेकिन यहां पर एक्सप्लिसिट लिखा हुआ है कि इक्वलिटी कंडीशन, इसका मतलब ये इक्वी ज्वाइन है। इक्वी ज्वाइन है, ठीक है। और इक्वी ज्वाइन के बारे में मैं क्या बोल चुका हूं, एक तरह का थीटा ज्वाइन है। ओके, अगर दो टेबल में जो एट्रीब्यूट्स हैं वो सेम नहीं है, कॉमन नेम नहीं है, फिर भी किसी तरह की कंडीशन इंपोज करनी है आपको उनके, इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेके, तो आप थीटा ज्वाइन, या इसको चूंकि इक्वलिटी कंडीशन है तो ये इक्वी ज्वाइन है। इक्वी ज्वाइन एक तरह का थीटा ज्वाइन होता है। ओके, अच्छा, इस सवाल में ये बिल्कुल आप सोच रहे हैं कि अगर एक्यूरेटली किसी चार में से किसी ऑप्शन से मैच कर जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ये मीन्स क्वेश्चन में थोड़ी तो कोई कुछ प्रॉब्लम है। इसकी लैंग्वेज कुछ इस तरह से होना चाहिए कि व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन एंड नियरेस्ट मैचिंग ऑपरेशन होना चाहिए था। ओके, क्योंकि अगर मैं R1 यूनियन, जैसे यहां मैंने क्या किया, R1 एक रिलेशन लिया, एक R2 रिलेशन लिया, इसके बाद यहां मैंने R1 और R2 का कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दिया। ओके, यहां जहां यहाँ A1 है, A1 है, A1 है, B2 B2 B2, C3 C3 C3। ओके, बाकी कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अब अगर मैं कहूं कि A इक्वल टू C एंड B इक्वल टू D, हर वो टपल जो दोनों कंडीशन ट्रू करता है, ये एंड ऑपरेटर है। ओके, A इक्वल टू C, AA 1 1, ये टपल इसके आउटपुट में आएगा 1 1 1 AA। ओके, AC मैच कर रहा है, B D भी मैच कर रहा है, इक्वल है। ओके, अगर यहां बात करें 1 2 1 2, ये फेल कर रहा है, 1 2 1 3 कुछ भी और मैच नहीं करेगा, यहां से 2 1 नहीं मैच करेगा, 2 2। ओके, तो ये क्या है, B A, A इक्वल टू C भी होना चाहिए, B इक्वल टू D भी, B B, और यहां से 2 2, ये टपल आएगा। ओके, यहां क्या है, B और 2। ओके, इसी तरीके से C3 C इसमें कहीं पर है ही नहीं, तो मैच नहीं करेगा। इसका मतलब है जो रिजल्टिंग रिलेशन है मेरा, वो क्या है,
ये रिजल्टिंग रिलेशन बन रहा है। ओके, जिसमें टपल क्या है, A1 A1। ओके, और दूसरी क्या सेटिस्फाई हुई है, B2 B2। ओके, अब ये इस तरह का इसका आउटपुट आ रहा है। R1 यूनियन R2 आप करते हो तो रिजल्टेंट रिलेशन की डिग्री कितनी होगी, इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो इसकी भी 2 ही होगी। R1 क्रॉस प्रोडक्ट R2 है, तो फिर ये है आउटपुट। आउटपुट ये तो नहीं आ रहा, आउटपुट ये है, इसका मतलब ये भी गलत है। ओके, ये भी गलत है, ये भी गलत। अगर आप कह रहे हो R1 माइनस R2, तो रिजल्टिंग रिलेशन में जो है क्या कहते हैं कि जो एट्रीब्यूट 2 ही होंगे। ओके, और इसी तरह से रिजल्टिंग रिलेशन में इसमें भी एट्रीब्यूट 2 ही होंगे R1 इंटरसेक्शन R2 में, लेकिन हमारे इसमें 4 आ रहे हैं। ओके, लेकिन एक सिनेरियो देखना, जिस तरह की ये कंडीशन लिखी हुई है, ओके, इसके हिसाब से हमेशा ऐसा होगा कि आप इस तरह से टेबल को देख सकते हैं। ओके, किसी एक टेबल के एट्रीब्यूट देख लो, A1 B2 या इसमें A1 B2। ओके, तो मीन्स आधा आप चाहो तो इग्नोर कर दो और इसको कंसीडर कर लो। अगर ऐसा करते हो, अजम्पशन है, ओके, तो फिर ये इससे मैच कर रहा है। और मैंने क्या बोला है, क्वेश्चन में थोड़ा चेंज है, इसको नियरेस्ट मैचिंग ऑप्शन ऐसे कर दो। ओके, जबकि अगर R1 माइनस R2 आप करते हो, R1 माइनस R2 तो क्या होता है, A1, तो इसका मतलब A1 आउटपुट में नहीं आएगा, यहां प्रेजेंट है। B2 ये भी आउटपुट में नहीं आएगा, ये भी। C3 आएगा आउटपुट में अगर R1 माइनस R2 करते हो, तो ये मैच नहीं कर रहा। फिर अगर आप कहते हो कि R1 यूनियन R2 है, तो फिर A1 B2 C3, A1 B2 C3 और A2 और D3, ये सब इतने टपल आएंगे, इसका मतलब वो भी इससे मैच नहीं कर रहा। तो नियरेस्ट मैचिंग इन दैट केस इज द D ऑप्शन। ओके, एंड दैट्स